नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी तुनिशा सुसाइड केस की। तुनिशा टीवी स्क्रीन का एक चमकता हुआ सितारा, जिसने बहुत कम समय में काफी शोहरत हासिल कर ली। कम उम्र में कामयाबी से तुनिशा और उसका परिवार काफी खुश था, लेकिन तुनिशा ने मौत को गले लगा लिया। हमारे आज के 7 सवाल इसी मामले पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, आखिरी 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने सुसाइड कर लिया। शूटिंग के सेट पर मौजूद लोगों का कहना है कि पहली शिफ्ट का शूट खत्म करने के बाद दोपहर 3 बजे तुनिशा और शीजान ने साथ में लंच किया। 3:15 बजे तुनिशा की खुदकुशी की खबर आ गई। यानी केवल 15 मिनट में तुनिशा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। टेलीविजन की दुनिया की एक उभरती अदाकारा, जिसके पास दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, लेकिन बुलंदियों के शिखर पर पहुंचने की जगह उसने जिंदगी को ही अलविदा कहने का फैसला ले लिया। एक्ट्रेस तुनिशा ने केवल अपनी 20 वर्षों की छोटी सी जिंदगी में इतना नाम, शोहरत और पैसा कमा लिया था, जितने की ख्वाहिश वर्षों तक इंडस्ट्री में जब एक कलाकार करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ पाने के बाद भी तुनिशा ने मौत को गले लगा लिया। तुनिशा ने सुसाइड क्यों किया? तुनिशा ने आखिर आत्महत्या के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई कि उसने घर पहुंचने तक का इंतजार नहीं किया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो तुनिशा की मौत की गुत्थी को उलझा रहे हैं। दरअसल इस मामले की जांच में जुटी पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है जिसमें तुनिशा की मौत के पहले के आखिरी 15 मिनट बेहद अहम है। जिस दिन तुनिशा ने खुदकुशी की, उस दिन शहजान उसके साथ था और दोनों ने एक साथ ही खाना खाया था और उसके कुछ समय बाद ही तुनिशा ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस अब इन सारे मामलों की जांच कर रही है। शो से जुड़े हुए सारे कलाकारों की, सारे लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और पुलिस ये तय करने की कोशिश कर रही है कि शहजान क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, क्या वो कहीं जांच को भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। दरअसल तुनिशा की मां ने पुलिस को जानकारी दी है कि शनिवार की सुबह तुनिशा अपने घर से खुशी खुशी निकली थी। सीरियल के सेट पर लोगों ने बताया कि फर्स्ट शिफ्ट का शूट खत्म होने के बाद शीजान और तुनिशा ने मेकअप रूम में दोपहर 3 बजे एक साथ लंच भी किया था और फिर 3:15 बजे यानी 15 मिनट बाद तुनिशा की खुदकुशी का पता भी चल गया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इन 15 मिनटों में क्या हुआ कि सेट पर खुशमिजाज दिखने वाली तुनिशा ने जान दे दी, वो भी वहां जहां शूटिंग चल रही हो। कई एपिसोड में काम किया है और तुनिशा जी हमसे हमेशा यही कहती थी, मेरे भाई मनीष, हमेशा अच्छे से काम करो, मतलब कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। लेकिन हम इंडिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिशा जी ने ऐसा क्यों किया। पुलिस को आशंका है कि मेकअप रूम में ही लंच करने के दौरान ऐसा कुछ हुआ, जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इसका पता करने के लिए ही वो सीरियल से जुड़े लोगों से लगातार बयान दर्ज कर रही है। पुलिस ने ये मामले में केस दर्ज करने के बाद आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आज उसको कोर्ट में रिमांड के लिए पेशी कर दी थी। 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है और वो जो एंगल जो हमको इन्वेस्टिगेशन करना है वो इस एंगल पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें जेजे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ है और उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर आया हुआ है और दूसरा कुछ इसमें आया नहीं है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस उन 15 मिनटों के राज को जानने के लिए तुनिशा और शीजान दोनों के मोबाइल फोन की जांच करा रही है। पुलिस ने तुनिशा और शीजान दोनों के मोबाइल फोन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है, ताकि दोनों के बीच हुए कॉल्स और चैट्स को रिट्रीव किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि ब्रेकअप के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस बात से इनकार किया है कि तुनिशा प्रेग्नेंट थी। पोस्टमार्टम नोट्स में हमने डॉक्टर ने क्लियर बताया है, उसमें प्रेगनेंसी वगैरह कुछ आई नहीं है थी। तुनिशा की मां ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि तुनिशा शीजान के साथ अपने रिलेशनशिप से खुश थी, लेकिन 15 दिन पहले शीजान के साथ ब्रेकअप के बाद वो बेहद तनाव में आ गई थी। जब से ये शो शुरू हुआ था तभी से इन लोगों का मतलब मिलना जुलना था, अच्छे दोस्त थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी पिछले 15-20 दिन पहले तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी,
डॉक्टर भी रहे कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। शीजान खान ने भी पुलिस को अपने शुरुआती बयान में इस बात का इकरार किया है कि उसने कुछ दिनों पहले तुनिशा से ब्रेकअप किया था, लेकिन ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि दोनों के धर्म अलग और दोनों के बीच उम्र का भी फासला था। लेकिन पुलिस के गले शीजान की बात नहीं उतर रही। तुनिशा के परिवार वाले भी शीजान के बयान को जांच भटकाने वाला बयान मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि शीजान ने एक साथ कई लड़कियों से संबंध रखे हुए थे और वो तुनिशा को धोखा दे रहा था। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। तुनिशा और शीजान रिलेशनशिप में थे। तुनिशा की मां के मुताबिक वो शीजान के साथ रिलेशनशिप में काफी खुश थी, लेकिन 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया। परिवार वाले शीजान पर उंगली उठा रहे हैं। वहीं शीजान का कहना है कि धर्म और उम्र का अंतर ब्रेकअप की वजह था। नजर डाल लेते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, तुनिशा केस में शीजान पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पारस दामा। तुनिशा शर्मा सुसाइड में बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो अभी अनसुलझे हैं। वैसे पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इन पहलू को जल्द से जल्द खोला जाए और केस को सुलझाया जाए। ऐसे में तुनिशा की मां लगातार शीजान खान को उनकी सुसाइड के पीछे का जिम्मेदार मान रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि शीजान और तुनिशा के बीच जो प्रेम संबंध थे वो ठीक चल रहे थे, मगर अचानक शीजान को कुछ हुआ और शीजान ने जो है वो तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया। तुनिशा से ब्रेकअप करने के बाद तुनिशा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और बहुत ज्यादा अपसेट थी और यही एक सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से तुनिशा ने ये कदम उठाया और अपने आप को फांसी लगा ली। ऐसे में तुनिशा की मां लगातार ये कह रही हैं कि शीजान ही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से तुनिशा ने आत्महत्या की और शीजान को सजा मिलनी चाहिए। तुनिशा की मौत के बाद से उसका परिवार सदमे में है। परिवार शीजान को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तुनिशा के परिवार वालों को लगता है कि शीजान ही तुनिशा की मौत के लिए जिम्मेदार है। अब हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है। सवाल है, तुनिशा के परिवार वाले शीजान को सुसाइड का जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं। तुनिशा के परिवार शीजान के साथ उसकी रिलेशनशिप की जानकारी परिवार को थी और परिवार को इस पर कोई आपत्ति भी नहीं थी। परिवार का आरोप है कि शीजान ने अचानक ब्रेकअप कर लिया, जिससे तुनिशा को गहरा सदमा लगा। तुनिशा की मां का कहना है कि तुनिशा से रिलेशनशिप के बाद भी शीजान के दूसरी लड़कियों से संबंध थे। बीस साल की उम्र में ही तुनिशा के पास नाम, दाम और काम तीनों था। उसका करियर शानदार चल रहा था। उसके पास इंडस्ट्री में शिखर पर पहुंचने के लिए काफी मौके थे, लेकिन इन सब के बाद भी वो अपने संबंधों में इस कदर उलझ चुकी थी कि शीजान से धोखा खाते ही उसने पूरी दुनिया से रिश्ता तोड़ने का फैसला करते हुए अपनी जान दे दी। तुनिशा के आत्महत्या करने के बाद से उसके परिवार के लोग पूरी तरह से टूट गए हैं। तुनिशा अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह गई है। उसकी मां की आंखें अपनी बेटी की याद में पथरा गई हैं। तुनिशा पर उसकी मां को गर्व था। उनकी लाडली उनका नाम रोशन कर रही थी कि शनिवार की दोपहर सब कुछ खत्म हो गया। खुशमिजाज और हमेशा होठों पर मुस्कान लिए तुनिशा की यादें उसके परिवार वालों की आंखें नम किए जा रही हैं। तुनिशा अपने को स्टार शीजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी। इस बात से शीजान के साथ साथ तुनिशा के परिवार वाले भी पूरी तरह से वाकिफ थे। तुनिशा ने अपनी मां के सामने शीजान के साथ अपने संबंधों के बारे में कई बार जिक्र किया था और उसकी मां को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 2 हफ्ते पहले शीजान और तुनिशा के बीच ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप से तुनिशा पूरी तरह से टूट गई थी। तुनिशा की मां वनीता का साफ कहना है कि तुनिशा की मौत का गुनहगार केवल शीजान है। कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया,
शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शेजान को नहीं छोड़ना। तुनिशा और शेजान के रिश्तों से तुनिशा का पूरा परिवार वाकिफ था। तुनिशा के मामा के बयान से भी लगता है कि तुनिशा और शेजान एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन अचानक शेजान ने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया था। इससे तुनिशा बुरी तरह टूट गई थी और लगातार तनाव में थी। तुनिशा की मम्मी ने जीशान को समझाया भी था कि जो भी था पहले इतना ज्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोलोगे कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। और दोनों रोज सेट पे शूट करते थे, दोनों को डेली आमने सामने भी आना होता था। तो अब क्या सेट उस दिन क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या पता नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तभी पता चलेगा। शेजान के ब्रेकअप करने के बाद तुनिशा की मां ने शेजान को समझाया भी था, लेकिन वो ब्रेकअप के फैसले पर अड़ा रहा और इसका खतरनाक अंजाम तुनिशा के सुसाइड के रूप में सामने आया। पुलिस के साथ पूछताछ में शेजान ने भी माना कि तुनिशा तनाव में थी। शेजान के मुताबिक तुनिशा एक बार पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में लगातार सबसे बड़ा सवाल शेजान खान पे उठ रहा है। शेजान खान वो व्यक्ति हैं जो तुनिशा से बेहद करीब थे और उनके साथ उनका रिश्ता था। वहीं जब ये पूरा मामला सामने आया उसी दिन तुनिशा की मां ने वसई पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करवाया और मुख्य आरोपी के तौर पर शेजान खान का नाम उसमें दर्ज करवाया। शेजान खान पर अमेंडमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगाया गया और उनको माननीय वसी कोर्ट ने पुलिस की हिरासत में भेज दिया। शेजान और तुनिशा के रिश्तों के बारे में उनके को स्टार को भी जानकारी थी। तुनिशा के साथ काम करने वाली सपना ठाकुर के मुताबिक शेजान और तुनिशा एक दूसरे के लिए कमिटेड थे और तुनिशा कभी भी सेट पर परेशान नजर नहीं आई। तुनिशा ने शेजान के साथ अपने उलझे रिश्ते को सुलझाने की बजाय खुदकुशी को चुना और संबंधों में धोखा खाने का अंजाम एक सितारे के अस्त होने के रूप में सामने आया। दीपेश त्रिपाठी के साथ पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। इस मामले में मौत से पहले के 15 मिनट को पुलिस काफी अहम मान रही है। पुलिस को लगता है कि इन्हीं 15 मिनट में कुछ ऐसा हुआ कि तुनिशा ने खुद की जिंदगी खत्म कर दी। कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस तुनिशा और शेजान के मोबाइल को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज चुकी है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर तुनिशा के को एक्टर शहजान को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने शहजान को 28 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। हम इस वक्त उसी पुलिस स्टेशन के बाहर हैं जहां पर यह मामला दर्ज है और जहां पर शहजान को रखा गया है। शहजान पर तुनिशा के मां ने आरोप लगाया है कि तुनिशा को सुसाइड करने के लिए उकसाने का काम शहजान ने किया था। जिस दिन तुनिशा ने खुदकुशी की उस दिन शहजान उसके साथ था और दोनों ने एक साथ ही खाना खाया था और उसके कुछ समय बाद ही तुनिशा ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस अब इन सारे मामलों की जांच कर रही है। शो से जुड़े हुए सारे कलाकारों की, सारे लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और पुलिस ये तय करने की कोशिश कर रही है कि शहजान क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, क्या वो कहीं जांच को भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और साथ ही पुलिस ये भी खंगाल रही है कि उन आखिरी लम्हों में ऐसा क्या हुआ था कि तुनिशा को खुदकुशी जैसा संगीन कदम उठाना पड़ा। तुनिशा की मौत की जांच पुलिस कर रही है। तुनिशा के परिवार और शेजान से पूछताछ हो रही है। सीरियल से जुड़े लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। लेकिन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने तुनिशा की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग कर दी है। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, तुनिशा की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग क्यों हो रही है? आगे देखते हैं इस बारे में क्या कहना है सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का। आज कल 20 साल की महज एक अभिनेत्री तनुश्री शर्मा, जिसके सपने बॉलीवुड में कुछ सजा के आई थी, जिसके भविष्य उफान पे था, वो सेट पे आत्महत्या कर रही है या सुसाइड के लिए उकसाया जा रहा है या मर्डर है। ये बहुत बड़ी एक सवाल फिल्म इंडस्ट्री में एक सवाल खड़ा करता है
और आज मैं खुद पर्सनली सेट पे गया, मैं वहाँ लोगों से मिला। वहाँ कई तरह की कहानियां बनाई जा रही है। आज फिल्म इंडस्ट्री में कई सुसाइड होता है, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आज पहली बार कोई सेट पे 20 साल की महज एक एक्ट्रेस ने सुसाइड की है, पहली बार हुआ है। मुझे कल से जब से ये हादसा हुआ है, कई एक्ट्रेस मॉडल्स के फोन आ रहे कि ये मर्डर है, सुसाइड है। हमें भी डर लग रहा है। सरकार इस पर कठोर निर्णय लेगी कि, और हमारी इस पे मांग ये हम कर रहे हैं कि इसकी मांग SIT से जरिए। तुनिशा की मौत के लिए उसके परिवार वाले शिजान को जिम्मेदार मानते हैं। पुलिस सच का पता लगाने में जुटी है। जांच अभी जारी है, लेकिन इस मामले में सियासत की एंट्री हो चुकी है। नजर हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, तुनिशा की मौत के बाद महाराष्ट्र की सियासत क्यों गरमाई? राज्य सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने इस मामले में लव जिहाद का एंगल खोज लिया है। बीजेपी नेता राम कदम भी इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे धर्म की राजनीति बता रही है। टीवी की दुनिया की उभरती एक्ट्रेस की मौत के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। तुनिशा के को स्टार शीजान खान को तुनिशा की मौत का गुनहगार माना जा रहा है। तुनिशा के परिवार वालों का कहना है कि शीजान की वजह से ही तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठाया। तुनिशा और शीजान दोनों अलग अलग धर्म के थे, लिहाजा तुनिशा के खुदकुशी करने और उसका इल्जाम शीजान पर लगने की वजह से सियासत सुलगने लगी। महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के दौरान जब नेताओं से तुनिशा केस को लेकर सवाल किए गए तो सभी ने अलग अलग नजरिए से इस मामले की व्याख्या करनी शुरू कर दी। बीजेपी नेता राम कदम ने इस मामले की लव जिहाद वाले एंगल से भी जांच की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने साफ किया कि इस मामले को धर्म के एंगल से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है? क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है? यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। पर तुनिशा शर्मा के परिवार को 100% न्याय मिलेगा। और यदि यह मामला लव जिहाद का है तो लव जिहाद के पीछे कौन से संगठन है, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस मामले की भी तहकीकात पुलिस के द्वारा की जाएगी। लेकिन आप उसको अगर लव जिहाद से जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर इस तरीके के इंसिडेंट जो है हर स्टेट में हो रहे हैं, दो लोग जो प्यार करते हैं, कई जगह पे लड़का जो है वो सुसाइड कर देता है, कहीं पे लड़कियां सुसाइड करती है, तो कोई भी इसमें अगर इंटीमेट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप उसको लव जिहाद से जोड़ेंगे तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी इस देश के अंदर आज चल रही है। तुनिशा मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को इस मामले में लव जिहाद का एंगल नजर आ रहा है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि इस मामले पर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। बहुत गहराई से इसमें सीरियसली सोच रहे हैं कि इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। डाइवर्ट करने के लिए हमेशा मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा लड़ाने का उनका कोशिश रहा है। देश में अशांति बनाना उनका एक काम है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्व उनके इस स्टेटमेंट को मत दो। तुनिशा की मौत को धर्म की सियासत से भले ही जोड़ने की कोशिशें हो रही हों, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि इस केस में अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। सर, कुछ लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थी, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। अभिनय की दुनिया का एक चमकता सितारा समय से पहले ही अस्त हो गया। शर्मा परिवार ने अपनी होनहार लाडली को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन उस पर सियासत अब भी जारी है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सुनहरे पर्दे पर चमकना किसी भी कलाकार की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसी पर्दे के पीछे छिपा होता है स्याह सच, जो कि कलाकारों को इतना अकेला कर देता है कि वो चमक दमक की दुनिया में भी इस कदर खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं कि वो नाम, शोहरत, पैसे को ठोकर मारते हुए खुदकुशी तक कर लेते हैं। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, बीते चंद सालों में सिल्वर स्क्रीन के चमकते सितारों को सुसाइड के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? पिछले कुछ सालों में हमारे कुछ चहेते सितारों ने खुदकुशी कर ली, जो स्क्रीन पर तो मुस्कुराते रहे लेकिन जिंदगी की उलझनों के आगे हार गए। ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इसी साल अक्टूबर में ये रिश्ता क्या कहलाता है एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक इस खुदकुशी के पीछे भी रिश्तों की उधेड़-बुन जिम्मेदार थी। सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप उनके बॉयफ्रेंड पर लगा। जब वी मेट, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और कायपोचे जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले आसिफ बसरा ने नवंबर 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के एक शानदार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी, वो भी दुनिया का दबाव नहीं झेल सके और 2020 में अपने घर में फंदे पर लटक गए। हालांकि सुशांत की मौत की मिस्ट्री आज भी कायम है। एक्टर और मॉडल कुशल पंजाबी ने भी चमक दमक की दुनिया से किनारा करते हुए मौत को गले लगा लिया। अपने सुसाइड नोट में कुशल ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। बालिका वधू सीरियल के माध्यम से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली प्रत्यूषा बनर्जी ने भी केवल 24 साल की उम्र में 2016 में अपनी जान दे दी। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड पर प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। जिया खान ने छोटी सी उम्र में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के साथ काम करके अपना अलग मुकाम बनाया था, लेकिन आखिर में उन्होंने भी रिश्तों में धोखा खाने के बाद अपनी जान दे दी। कार्यक्रम में आज इतना ही।